प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रीतिकालीन कवि घनानंद के पदों का अध्ययन करेंगे। घनानंद रीतिमुक्त कवि है। घनानंद प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं। घनानंद की कवित्व, उनके पदों को पढ़ने से पूर्व घनानंद कवित्व में प्रथम उपक्रम कवि प्रशस्ति है, जिसमें घनानंद के पदों का, घनानंद की कविता की बखान करने वाले गुणों का उल्लेख किया गया है। जो बखानकर्ता के कहे गए गुण हैं, वे सब कवि पर भी पूर्णतया लागू होते हैं। इसमें घनानंद की कविता और उनके काव्य प्रखरता की गुणों का वर्णन हुआ है। पहला जो सवैया है वो इस प्रकार है। नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण ओ, सुंदरतानी के भेद को जाने। जोग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने। चाह के रंग में बीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित बखाने। नहीं मतलब प्रेमी, रसिक, सुहृदय। ब्रज भाषा को प्रवीण, जो ब्रज भाषा में जो प्रेमी है, रसिक है, जो ब्रज भाषा का प्रेमी है, ब्रज भाषा में प्रवीण है, ब्रज भाषा के सौंदर्य को, रहस्य को भली प्रकार जानता है, सुंदरतानी के भेद को जाने, वही उनकी काव्य की सौंदर्यता को पहचान सकता है। जोग वियोग की रीति में कोविद, कोविद का मतलब होता है पंडित। सुंदरतानी यानी सौंदर्य। भावना भेद स्वरूप को ठाने, यानी भावदा भेद स्वरूप, प्रेमियों के हृदय की विविध गतियां ठाने यानी समझता है। अर्थात जोग वियोग की रीति में कोविद, योग और वियोग की अवस्थाओं में जो पूर्ण पारंगत है, अर्थात जिसने संयोग और वियोग दोनों ही घड़ियों का आनंद लिया है, जो हृदय की भावनाओं का पार की है, जो भावनाओं के मूल्य को पहचानता है। चाह के रंग में भीजो हियो, और जिसका हृदय है वो सदैव प्रेम के रंग में डूबा रहता है। बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, शांति यानी शांति। जो सदैव प्रेम के रंग में डूबा रहता है वही प्रेम के मूल्य को पहचानता है। बिछुरे मिले, वियोग और मिलन दोनों में ही जिसका मन सदैव प्रेम विहिल रहता है। भाषा प्रवीण, जो भाषा में निपुण है। सुछंद सदा रहे, जो सदैव अर्थात जो कविता की भाषा को पहचानता है, हृदय की विहलता को पहचानता है। सुछंद सदा रहे, सुछंद यानी सुंदर छंद, और स्वच्छंद जो स्वच्छंद होकर विचारता है, अर्थात जो सुंदर छंदों की यति, गति, लय आदि का ज्ञान रखता है, सो घन जी के कवित्व को बखाने। वही घनानंद के कविताओं का आनंद ले सकता है, वही उनके अर्थ की अभिव्यंजना कर सकता है। आगे के पद में वो कहते हैं, प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सु कहे इति भांति की बात छकी। सुन के सबके मन लालच दोरे, पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी। जग की कविताई के धोखे रहे व्यो, परबीनन की मत जानी जाति जकी। समुझे कविता घनानंद की, ये आँखिन नेह प्रेम तकी। लहे यानी प्राप्त करना, सो वह, और छकी यानी जी भरकर, पूर्णतया। इस छंद में घनानंद की कविता को समझने वाले के
विशेष गुणों का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा घनानंद की कविता की विशेषताओं और अन्य कवियों से उनकी कविताओं में क्या भिन्नता है उसकी ओर संकेत है। और घनानंद की कविता को वही समझ सकता है जो उच्च कोटि का प्रेमी हो, जिसने हृदय की गहराई से प्रेम की व्यथा को अनुभव किया है। प्रेम सदा ऊंचो वेरे ऊंचो लहे सू कहे, यानी जिसने प्रेम के उच्च आदर्श को प्राप्त किया, जो आदर्श प्रेम की ओर लालायित हो उठे, किंतु जिसके समीप पहुंचकर सबकी बुद्धि चकित हो उठे। जग की कविता की धोखे रहे, अन्य रीतिकालीन सामान्य कवियों की कविताओं की तरह यह घनानंद की कविता नहीं है। इस धोखे में मत रहना। या परिवर्तन की मत जाति जकी, इसमें तो प्रवीण बड़े बड़े विद्वान लोगों की बुद्धि भी जाति जकी, बुद्धि भी जकड़ जाती है, या चतुरों की बुद्धि भी स्तब्ध हो जाती है। समझे कविता घनानंद की वही समझ सकता है। ही आँखिन नेह की पीर तकी, वही समझ सकता है जिसने हृदय की आंखों से, ये की आंखों, हृदय में आंख नहीं होती, हृदय की आंखों से, बहुत ही सुंदर उपमान है। हृदय की आंखों से जिसने नेह की प्रेम की पीड़ा को देखा हो, पीड़ा को अनुभव किया हो, वही है वो घनानंद की कविता को जान सकता है। यह उनकी कविताओं की बहुत बड़ी विशेषता है। धन्यवाद।